नमस्कार मैम। मैं माँ भुवनेश्वरी से ज्योतिष एवं वास्तु संस्था से दिव्यांशी एज अ पॉडकास्ट की विशेष पॉडकास्ट है आज आप लोगों का। तो आज इस पॉडकास्ट में आप हमें कुछ ऐसी नॉलेजेबल बातें बताएंगी जो हमारे सुनने वाले, देखने वाले, यंग, नए सारे समझना चाहेंगे कि इन विधाओं पे जो काम होता है वो कैसे होता है। आप लोगों की इतनी सारी मोडालिटीज पे आप विशेषताएं हासिल करके बैठे हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा नॉलेजेबल आप शेयर करेंगे। तो जैसे मैम आपका है वैदिक पे है, नक्षत्रों पे है और डिग्रियों पे आपकी बहुत महारत हासिल है, तो मेरा उससे रिलेटेड आपसे एक सवाल ये है कि जो वैदिक में कुंडलियों में हम प्लैनेट्स रखते हैं, उस प्लैनेट्स की जो डिग्रियां हैं वो कैसे हमें मदद करती हैं, हम उनका प्रिडिक्शन कैसे देख सकते हैं डिग्रियों के थ्रू। तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मीडियम पे बुलाने के लिए। और प्लान हमारे इसमें प्लैनेट्स होते हैं, सबकी डिग्रियां होती हैं और लग्न होता है। लग्न जिस डिग्री पे होता है उसके आसपास की डिग्रियों में जो भी ग्रह होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव और हाईलाइट हो जाएंगे, भले ही वो कमजोर हो या नहीं हो या अच्छे हो फिर। लेकिन डिग्रियों से दृष्टियां भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका सूर्य 19 डिग्री का है, ठीक है, और राहु भी 19 डिग्री पे है। ऐसे दृष्टि नहीं है देखने की जो हमारी होती हैं दृष्टियां, बहुत सारी की 7वीं दृष्टि है, 5वीं 9वीं दृष्टियां हैं, शनि की 10वीं दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, मंगल की 4ठी 8वीं दृष्टि है। यही दृष्टियां सबको पता है। लेकिन उस डिग्री में जो ग्रह है वो अपनी ही डिग्री पे देखेगा। जैसे सूर्य 19 डिग्री का मैंने बोला और राहु 19 डिग्री का बोला, तो ऐसे वो 9वीं और पंचम दृष्टि से नहीं देख रहा है। तो जनरली आप बोलेंगे कि ये एक्टिव क्यों हो गया, अभी ना दशा है ना ट्रांजिट है ना। तो ये डिग्रियों की, जब भी कोई भी ग्रह उस डिग्री पे आएगा, चाहे कोई ग्रह हो, किसी ग्रह की 19 डिग्री होगी तब वो ग्रह एक्टिव हो जाएगा जी, चाहे वो एक ही हाउस में हो या अलग कहीं पे भी हो। डिग्री 0 से 30 डिग्री के बीच ही ग्रह चलेगा जी। तो जब वो किसी भी डिग्री में आएगा और वो डिग्री आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह में होगी, लगन पे होगी, लगन की डिग्री होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जो कर रहे हैं वो हम लगन से ही करते हैं जी। और चंद्रमा क्या है, मन है, तो मेंटली हम जो करते हैं वो चंद्रमा से करते हैं। और ऐसे ही जब चंद्रमा किसी भी ग्रह के ऊपर उस डिग्री पे आता है, जैसे मंगल पे चंद्रमा जब आता है तो आप देखेंगे आपके माइंड में डिस्टरबेंस आएगा, कुछ देर के लिए आएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट ग्रह है, वो फटाफट घूम जाएगा। तो जब उसको टच करेगा ना, मे बी आधे घंटे के लिए आए, आपको बहुत रेस्टलेसनेस फील होगी। जब वो मून राहु के ऊपर की डिग्री पे आएगा आपको बहुत रेस्टलेसनेस फील होगी। शुक्र पे आएगा तो आप बिना मतलब खुश होंगे, बिना रीजन के, बहुत आपको अंदर से खुशी मिलेगी। तो डिग्रियों, ये बहुत कम लोगों को पता है बात, तो ये इससे हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। तो मैम जैसे कि डिग्रियों में ट्रांजिट भी होता है। ट्रांजिट क्या है, हर ग्रह घूम रहा है जी। 0 से 30 डिग्री का एक हाउस है तो वो हमेशा 0 से 30 डिग्री पे ही रहेगा, 31 डिग्री होती ही नहीं हमारे इसमें जी, राइट। तो वो जब भी घूमेगा, चंद्रमा या मंगल या शुक्र, कोई भी प्लैनेट घूमेगा। चंद्रमा का एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ कि चंद्रमा बहुत कम देर के लिए रहता है, ठीक है। तो ये जो डेली प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, इवन आप पेपरों में पढ़ते हो डेली राशिफल, ये चंद्रमा कहाँ है, किस ग्रह के ऊपर है, उससे होता है। ये ट्रांजिट से हम करते हैं। तो हम डिग्रियों में भी ट्रांजिट देखें और उससे भी हमारी प्रेडिक्शन और डिटेल में आ जाएगा। और ये कितनी एक्यूरेट होती है मैम? ये बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट होती है। इस पे हम डेली बेसिस के इवेंट देख सकते। आप देखोगे डेली बेसिस पे, अगर आप अपना, मैं तो डेली प्रेडिक्शंस कई क्लाइंट्स के करती हूँ, तो वो पूछते हैं ना आके, एक आधा घंटे के लिए मेरा बीपी एकदम बढ़ गया था, आप ऐसे सुनोगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा उस समय पर्टिकुलर ग्रह की डिग्री से गुजरा। अगर वो खराब से गुजरा, मंगल राहु शनि, तो आपको परेशानी देता है जी, क्योंकि मन है तो मेंटल परेशानी उस जगह पे देगा, उस जगह पे आती है, ठीक है। और अगर जैसे कि चंद्रमा शुक्र पे गया, मून चंद्रमा अपने ही ऊपर गया, ऊपर ही गया, तो आपको एक पीसफुलनेस,